हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। x का मान ज्ञात करें जब अपने पास कुछ अवयव दे रखे हैं। पहला अवयव 3 गुणा 3 क्रम का है क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। इसके अवयव है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसका गुणा करना है दूसरा अवयव जो कि 3 गुणा 1 क्रम का है। इसमें 3 पंक्तियां है और एक स्तंभ है जिसके अवयव है x 4 और 1। तीसरा अवयव इसका भी इसमें गुणा करना है। इसमें देखो एक पंक्ति और 3 स्तंभ है। इसका मतलब यह है कि इसका क्रम जो है 1 गुणा 3 का है। यहाँ पे ये देखो, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव x है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव -5 है, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव -1 है। ये अलग अलग स्तंभ के अवयव है। यहाँ पे ये पूरा जो है एक साथ पूरा कथन नहीं दे रखा है और इन तीनों का जो गुणा है वो 0 के बराबर हमें दे रखा है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज हम लोग गुणा करने के लिए बताते हैं कि अगर a और b के बीच में गुणा तभी संभव है, जैसे मान लो a अपने पास m गुणा n क्रम का कोई अवयव है और b अपने पास p गुणा q क्रम का अवयव है। तो ये पहली चीज तो हमारे पास n और p का मान बराबर होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे n बराबर p होना चाहिए। और जो बनने वाला अवयव है, मान लो c अवयव यहाँ पे बनने वाला है गुणा संभव होने के बाद, तो उसका क्रम क्या मिलने वाला है? इसके तो पंक्ति और इसका स्तंभ m गुणा q का क्रम मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्रम निर्धारित कर देते हैं। इसका 3 गुणा 3 का है, इसका 3 गुणा 1 का है और इसका 1 गुणा 3 का है। मतलब इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति आपस में बराबर है। यहाँ से जो भी अवयव बनेगा उसका क्रम अपने पास 3 गुणा 1 का बनेगा और 3 गुणा 1 यहाँ पे है, मतलब ये बनने वाला अवयव है उसका क्रम उसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर हो जाएगा और जो बनेगा नया अवयव उसका अपने पास क्रम हो जाएगा 3 गुणा 3 का। अब देखो इसको सरल करते हैं। पहले हम इन दोनों अवयवों को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मान लो इस पूरे अवयव का जो गुणनफल है वो 1 के बराबर आने वाला है। लिखेंगे पहले 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और इसको गुणा करना है हम लोग किससे? x 4 1 से। अब देखो गुणा कैसे करते हैं। हमने गुणा संभव है ये तो पता कर लिया, लेकिन गुणा करते कैसे हैं? इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो यहाँ से कितना आने वाला है, देखो इसके संगत अवयवों से गुणा करते हुए चलेंगे। 1 को x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, फिर 0 को 4 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद पहली पंक्ति खत्म हो गई और पहला स्तंभ भी खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरी पंक्ति में। तो इसको गुणा करते हैं। देखो 0 को 1 से गुणा किया 0, 2 को 4 से गुणा किया 8, 1 को 1 से गुणा किया 1। फिर चलते हैं तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 0 प्लस 3 और ये अपने पास अवयव बन गया जिसका क्रम 3 गुणा 1 का आ गया। देखो यहाँ पे, और ये बन जाएगा x प्लस 2, ये बनेगा 9 और ये बनेगा 2x प्लस 3। ये अपने पास ए अवयव आ गया। मतलब इन दोनों का जो गुणा है वो 1 के बराबर आ जाएगा। और मैं मान के चलता हूं कि ये b जो अवयव है वो a गुणा में इसके बराबर है। तो ये टोटल मिला के अपने पास देखो ये अवयव किसके बराबर आ गया? x प्लस 2 9 और 2x प्लस 3 2x प्लस 3। इसको गुणा करेंगे हम लोग x -5 और -1 के साथ। तो यहाँ पे देखो कितना आने वाला है। इसका क्रम 3 गुणा 1 का है, इसका क्रम 1 गुणा 3 का है। गुणा संभव है और जो बनने वाला अवयव है उसका क्रम 3 गुणा 3 का बनने वाला है। x प्लस 2 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x। फिर देखो अब x प्लस 2 को -5 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस में 5x प्लस -5x माइनस में 10। एक काम करते हैं, इन सबको हम दूसरी तरफ ही लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। तो दूसरी तरफ चलते हैं। तो अपने पास कितना बनने वाला है, देखो ये अपने पास x प्लस 2 को x से गुणा करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x बन गया। फिर उसके बाद देखो x प्लस 2 को -5 से गुणा कर रहे हैं तो -5x माइनस में 10, तो ये बनेगा माइनस में 5x माइनस में 10। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे x प्लस 2 को -1 से गुणा करते हैं तो ये बनेगा माइनस में x माइनस में 2, यही बनने वाला है। उसके बाद 9 को x से गुणा करेंगे तो 9x, यहाँ पे बनेगा 9x। फिर आगे चल करते हैं तो इसको 9 को -5 से गुणा करते हैं तो ये माइनस का 45 बनेगा, माइनस का 45 यहाँ पे आ गया। और उसके बाद अपने पास देखो यहाँ से 9 को जब -1 से गुणा करते हैं तो -9 आ जाएगा। अब आगे इसको सरल करते हैं तो 2x प्लस 3 को x से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x। इसके बाद देखो यहाँ से हम लोग 2x प्लस 3 को -5 से गुणा करते हैं तो ये बनेगा माइनस में 10x माइनस में 15।
फिर 2x प्लस 3 को गुणा करते हैं -1 से, तो ये बनेगा माइनस में 2x माइनस में 3। ये बन गया अपने पास अवयव जिसका क्रम अब अपने पास आ गया 3 गुणा 3 का। अब देखिए यहाँ पे सवाल में बोला है कि ये पूरा जो मान है ना, इन तीनों जो अवयव है इनका गुणनफल 0 के बराबर है, तो अवयव के बराबर अवयव ही होता है। तो यहाँ पे 0 मतलब 0 अपने पास शून्य अवयव को व्यक्त करता है, मतलब इसका क्रम तो 3 गुणा 3 का हो जाएगा, और शून्य अवयव मतलब सारे के सारे अवयव जो है 0 हो जाएंगे इसके। अगर ये दोनों अवयव आपस में गुणा बराबर में है तो इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो देखो यहाँ पे x का मान निकालने के लिए करते क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर में करेंगे 0 के, तो यहाँ से x का मान 0 भी हो सकता है और x का मान -2 भी हो सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे -5x माइनस में 10 बराबर में 0 करेंगे, यहाँ पे भी x बराबर -2 मिल गया, यहाँ से भी x बराबर -2 मिल जाएगा, और यहाँ पे x बराबर 0 मिल गया। अब इसको सरल करते हैं तो यहाँ से देखो x बराबर में 0 1 मिल रहा है और x बराबर में -3/2 मिल रहा है। ठीक है, मतलब x का कोई भी ऐसा मान नहीं मिल रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो -45 है ये 0 के बराबर कभी हो सकता है क्या? -45 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए इसी तरह -9 कभी 0 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पूरा अवयव का जो गुणनफल है, ये तीनों अवयव का गुणनफल ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि x का ऐसा कोई मान नहीं है, x का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है, कोई भी मान संभव नहीं है जिसके लिए यह गणितीय व्यंजक, यह गणितीय ये या फिर ये व्यंजक सत्य हो, ये व्यंजक सत्य हो। मतलब ये तीनों अवयवों का गुणनफल का मान x के किसी भी मान के लिए 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए x का मान हम लोग यहाँ पे कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।